जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो राजेश कौशिक अंकल जी का है और अंकल जी जर्मनी से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जया से विवाह के उपरांत मैं गुरु जी के संपर्क में आया। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्म दिवस पर हुए। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य उनके प्रति भक्ति भाव रखते थे। मैं उनके साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेने गया था। उनको देखकर मेरे मन में ऐसा आकर्षण हुआ कि कुछ समय बाद मैं उनके दर्शन के लिए संगत में गया। संगत शांति का उद्गम स्थल था। गुरु जी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। सब उपस्थित गण शांतिपूर्वक बैठे थे, अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ चक्षु बंद कर और कुछ पार्श्वर में बज रहे भजनों में अपने सुर मिलाते हुए। वहां पर 100 के आसपास श्रद्धालु थे, पर चारों ओर पूर्ण सद्भावना का वातावरण बना हुआ था। गुरु जी के प्रवेश करते ही हम सब आदरपूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उनके आने से पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उन पर दृष्टि बनाए रखना असंभव था। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे असीम निश्चिंता और शांति का अनुभव हो रहा था। कभी कभी वह संगत से बातें और हास्य विनोद भी कर रहे थे। तब से मैं शांति स्रोत का अनुयायी हो गया हूँ। 1 वर्ष बीत गया था और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थी। अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं अपनी ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरुजी के निकट बैठा हूँ और उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया। जब मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी जया को बताया तो उसने कहा कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्त पत्र लेकर गुरुजी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में बताया तो वह बोले, मौज कर। यह शब्द मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त थे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। अब मैं भी अपने परिवार सहित आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया है जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी को 2 वर्ष पूर्व स्वप्न में बताया था और उस समय हमने विदेश जाने का कभी सोचा भी नहीं था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से राम लखन सुधीर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र के पथ पार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरु जी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरु जी के चमत्कारों का वृत्तांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु जी स्वयं विद्यमान, स्वर्गादा और स्वयं शक्तिशाली हैं। गुरु जी दिव्य आश्रम के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरु जी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरु जी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की
आंखें खुली की खुली रह जाती है। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आवो कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया। लव मैरिज दंपति थोड़ा शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी स्वर्गाता प्रतिभा से गुरुजी के उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सिरोसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा भी छोड़ दी थी किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली है। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शाशी उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएंगे। उस समय शाशी दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शाशी के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBBS विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शाशी न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरे जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरी कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कहीं भी कभी भी जहाँ पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी स्वर विद्वानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सद्गुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपने एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदरपूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। यथार्थ हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उन्हें घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे महाविद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई।
जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 13वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वप्रथम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश्य उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से नियुक्त हूँ। मिट्टी और जल से देह और शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर धातुन करें तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुख को धोएं। यह कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन ना करें। नंदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्धु, सक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान ना करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन रोग में ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरे के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण ना करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करते हेतु तर्पण करें। इसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहाँ लकड़ी के आसन की व्यथा करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्रित करें। फिर जल, गद और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपतये नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और निवेद से शिवजी जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव की प्रतिमा बनाएं। भक्तिपूर्वक शिवजी जी की पूजा करें। उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। ध्यान पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्व श्रद्धा वनत होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती के पति हैं, जिनके स्वरूप का
वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित है, जिनके 5 मुख 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बांध की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुक नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शस्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्ति वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को हाथ और अर्घ्य दे पंचामंत्र के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों से ही द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपथ, शंख पुष्प, कुष्क पुष्प, धतूरा, मदार, धौण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर प्राभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा स्वास्तिक तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गल और अगरू की धूप दें। घी का दीपक जलाएं। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यक्ष दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें। निवेद व तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपकी ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पूर्ण भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित स्थान को पधारें तथा पूजा का समय हो तब पूर्ण यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वप्रथम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का 14वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।